जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है। ठीक है, आप अपनी पार्टनर से कनेक्ट हो जाइए, उनका 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उन्हें इमेजिन करिए। देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है, उनकी करंट फीलिंग क्या है। गाइस, रीडिंग टेम्परेज कलेक्टिव जर्नल है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। और रीडिंग को पूरा सुना करें, पूरा देखा करें, ठीक है। आधा अधूरा देखते हैं फिर आपको समझ में नहीं आता है, स्किप कर करके देखते हैं या फिर कोई देखता ही नहीं है, ठीक है। और फिर बाद में कहते हैं कि रीडिंग रेजोनेट नहीं होती है। पूरे देखेंगे तभी तो पता चलेगा आपके लिए है या नहीं है। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल नहीं करें, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, उनके मन में आपको लेकर क्या चलना है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, द एम्प्रेस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, द लवर्स। क्या बात है। बॉटम में है 6 ऑफ कप्स। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। साइन सारे हैं। कुछ हमारे व्यूअर ऐसे हैं जो कहते हैं कि लड़कियों के लिए रीडिंग करती हैं आप, ठीक है। देखिए, हम लड़कियों के लिए नहीं करते, हम एक लड़की हैं तो इसी बेस में बोलते हैं, हम लड़का थोड़ी हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको हिंट दे देते हैं, आप जैसा समझ सकें, ठीक है। आपकी कंडीशन कैसी है, आप जेंट्स हैं या फिर आप लेडी हैं, कोई भी हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग ले लिया करें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली लड़कियों के लिए रीडिंग होती है, सभी के लिए होती है, और साइन वालों के लिए। क्या हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं, इनके मन में आपको लेकर क्या है, ठीक है। देखिए, इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। और हम ये भी बता दें कि आप जिससे डील कर रहे हैं वो कोई न्यू कनेक्शन नहीं है, ठीक है। किसी का यहाँ 5 साल पुराना रिश्ता है, किसी का 3 साल है, किसी का 8 साल है, किसी का 6 साल है, ठीक है। और किसी का 11 साल पुराना रिश्ता है, और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जब आपने इनको पूरी तरह से अपना मान लिया, अपना समझ लिया, ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है कि आप शुरू से ही इंडिपेंडेंस रही हैं या रहे हैं, और आपकी खूबसूरती को देखकर ये अट्रैक्टिव हो गए, ठीक है। आप पर फिदा हो गए कि आपको ऐसा देखने लगे कि मेरे लिए अगर कोई परफेक्ट है तो बस यही इंसान है, इससे ज़्यादा बढ़ के मुझे कोई हो नहीं सकता, ठीक है। एक टाइम पे आकर आपके पर्सन ने आपको सब कुछ मान रखा था,
ठीक है, आपने भी उनको सब कुछ माना और उन्होंने भी आपको ऐसे दिखाया कि आप उनके लिए पूरी दुनिया है, पूरा वर्ल्ड है, सब कुछ आप ही हैं। ठीक है, आपसे ही शुरू, आपसे ही ख़त्म होता है। हर चीज़ का ख़्याल रखना, ठीक है। और कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिससे आपके पर्सन ने आपको ऐसे टाइम पे छोड़ा जब आपको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है, जब आप अकेले सफ़र कर रहे थे तब इन्होंने आपको छोड़ा। और कुछ लोग ऐसे टाइम पर मिले हैं जब आपके पर्सन का भी कहीं से ब्रेकअप हुआ था और आप भी ऐसी कंडीशन से गुजर रहे थे, आपका भी जैसे कहीं से डिवोर्स हुआ हो या फिर आपको किसी ने चीट किया या आपका कहीं ब्रेकअप हुआ था। ठीक है, आप कुछ ऐसी कंडीशन से गुजर रहे थे, तभी आपके पर्सन आपको मिले थे और आपको लगा कि दुनिया एक जैसी नहीं होती है, शायद ये पर्सन मुझे समझ सके जिसकी मुझे तलाश थी, जैसा पर्सन मुझे चाहिए शायद मुझे मिल गया या मिल गई। फिर क्या हुआ कि कुछ टाइम आपका रिश्ता कुछ अच्छा चला है, 3 साल या 6 साल या 5 साल, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने अपना रंग दिखा दिया। इनसे वेट नहीं होता है, इनसे सब्र नहीं होता, ये बेसब्र इंसान हैं, जो भी हैं। अगर इन्हें आपसे मिलना है तो इन्हें वेटिंग करना अच्छा नहीं लगता। मुझे वेट नहीं होगा, मुझे बस अभी मिलना है, अभी तुम हाँ करो, अभी बोलो मैं अभी आ रहा हूँ या अभी आ रही हूँ, ठीक है। वेट करने वालों में से नहीं है ये। और कुछ चीज़ें आप दोनों के बीच में ऐसी भी हुई है कि ये एक जगह स्टक हैं, आपको लेकर कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए और ना ही स्टैंड ले पाए, ठीक है। और इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया है पास्ट में आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको इग्नोर किया है, आपको सताया है, आपको परेशान किया है, आपको वेटिंग ज़ोन में रखा है, ठीक। आपने इनका बहुत ज़्यादा वेट किया है और अपनी तरफ से आपने बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाए इस रिश्ते को चलाने के लिए। कहीं न कहीं आपका इनसे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट आपके हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है। क्या यार, गला ख़राब हो रहा है मेरा, पानी भी नहीं पी सकती। आपने इस रिश्ते में अपना 100% दिया है, ठीक है। लेकिन उधर से आपको 100% नहीं मिला है, इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में नहीं हुआ है, ठीक है। आपसे जितना बन पड़ा आपने हर तरफ से अपने पर्सन की हेल्प की है, ठीक है। इस रिश्ते को चलाने के लिए बहुत कुछ किया है आपने, इनका वेट भी किया है, इनके ताने भी सहे हैं और हो सकता है कोई पर्सन तो ऐसे भी हों जिन्होंने आपसे अपशब्द भी बोले हों, ठीक है। लेकिन फिर भी आपने इस रिश्ते से गिव अप नहीं किया, ये सोच कर कि इनके सिवा आपका कोई नहीं है, एक यही तो है जिसके सहारे आप जी रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आपसे दूर चले गए हैं या आप इनसे दूर हो गई हैं, ठीक है। अब आप इनकी तरफ पलट के नहीं देख रही हैं, ऐसा भी ये महसूस कर रहे हैं, या फिर आपने इनको बहुत ज़्यादा जो गलती की भी थी उसके लिए आपने सॉरी बोला कि ये आपकी बात सुन लें, इस रिश्ते से गिव अप ना करें, दूर ना जाएं, आपको छोड़े नहीं, ठीक है। लेकिन उस टाइम इन्होंने आपकी तरफ नहीं देखा, आपके बारे में नहीं सोचा और आज आपसे मिलने के लिए तरस रहे हैं। इनका मन आपसे मिलने के लिए बहुत करता है, लेकिन इनका नेचर है कंट्रोलिंग, कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं, सोचते बहुत हैं, ठीक है। लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? क्योंकि ये खुद ही आपको छोड़ के आगे बढ़े थे। ये जानते हैं कि इन्होंने गलती की है, लेकिन आपको ऐसा शो कराएँगे कि गलती आपकी है।
या तो ये फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहे थे कि मुझे जॉब पे ध्यान दे रहा है, तुम्हारे बिना क्या ज़िंदगी है मेरी, अगर तुम मुझसे दूर हो तो ऐसा थोड़ी ही है कि मैं ये नहीं चाहता कि तुमसे शादी नहीं करना, रिलेशनशिप में रहना नहीं है, ठीक है। इन्होंने आपको बहाने बहुत बनाए हैं, ठीक है। ऐसा बोलकर कि मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, जो कुछ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए, ठीक है। जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ या फिर स्टडी पे ध्यान दे रहा हूँ तो सिर्फ आपके लिए कर रही हूँ या आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। दूसरे से कंपेयर भी करते हैं आपको ये। किसी तीसरे पर्सन की वजह से इस रिश्ते में दरार आई है, ठीक है। या तो कहीं टीम वर्क कर रहे हैं, कहीं हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं और किसी से आपके बारे में बात की है। इनके दोस्त हो सकते हैं, कोई जान पहचान वाले हो सकते हैं जिस पे ये भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। उनसे आपके बारे में पूछ भी रहे हैं कि इस रिश्ते में मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। किसी ने इनको एडवाइस दी है कि बैलेंस करके चलिए तो ये बैलेंस करना चाहते हैं, दो रिश्तों में जगल कर रहे हैं। अब वो कुछ भी है, इनका करियर है, घर परिवार है, दोस्त हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको संभाल सके, आपको ये मना सके, आपको अपनी बातों में ले सके, ठीक है। पास्ट में ज़्यादा सीरियस आपको लेकर नहीं रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इन्हें आपसे कोई लालच हो, कोई इनको कह सकते हैं ना कि बगैर लालच के इंसान कुछ नहीं करता, या तो पैसा देख के आता है या तो खूबसूरती देख के आता है। जो चीज़ उसके पास नहीं होती उसके लिए आता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी हैं इस रिश्ते में। और इन्होंने जब तक फ़ायदा देखा ये इस रिश्ते में रहे, ठीक है। और अब क्या कर रहे हैं, अभी आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि इनको जीतना, कहते हैं ना किसी की जिद होती कि इस रिश्ते में मैं उसको हासिल करके दिखा दूँ तो मैं जीत जाऊँ, तो उसको अपना बना के दिखाऊँ, तो इस तरह का मतलब कि मुझे उसको पाना है, जीतना, एक जिद होती है कि 100% मैं इस रिश्ते में कामयाब होकर रहूँगी या रहूँगा, ठीक है। इन्हें आपसे उम्मीदें बहुत सारी हैं। बेशक इन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया है, लेकिन आपसे इन्हें बहुत उम्मीद है कि आप इनके लिए ज़रूर करेंगे और ज़रूर करेंगे, ठीक है। क्योंकि शुरू से आप ही तो देते हुए आए इनको, क्योंकि आपने इनको अपने सर पे चढ़ा के रखा है। कभी इनसे माँगा नहीं, कभी हक नहीं माँगा, कभी पैसा नहीं माँगा, ठीक है। बस क्या 2 मीठी प्यार से बोल दें, यही आपके लिए बहुत कुछ है। और ये आपसे बहुत उम्मीदें रखते हैं। इनको ये पता है कि ये जब भी जाएँगे या जाएँगी तो आप इनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठे हैं। इन्हें इतनी उम्मीद है आपसे, क्योंकि आप इनसे अनकंडीशनल लव करती हैं या करते हैं तो ये ज़ाहिर-सी बात है इंसान सर पे चढ़ेगा ही, क्योंकि कमज़ोरी पता है आपकी। आप आपके पास ये जब भी आएँगे आप इनको माफ़ कर देंगी, ठीक है। बेशक आर्गुमेंट क्यों ना हो आप दोनों के बीच में, झगड़े क्यों ना हो, अपने कम्फ़र्ट ज़ोन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन निकल नहीं पाते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की बात सोचते हैं कि मुझे देना है, फाइनेंशियली मदद कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं है। जब आज तक आपको नहीं दिया तो अब क्या ही देंगे। हाँ, लेकिन कनेक्शन ऐसा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है, दूर चले जाएँगे फिर भी दूर नहीं हो सकते। ये चाहते हैं आपके साथ रिकन्सिलिएशन करना, रिलेशनशिप में रहना, कमिटमेंट देना, ठीक है, मैरिज करना। और ऐसा भी लग रहा है कि ये चाहते हैं कि आप इनको उतना ही लव करें जितना पहले करती थी, क्योंकि इनको एक अंदर से अजीब-सा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके लिए फ़ील होता है, जिसको ये डिनाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा नेगेटिविटी का शिकार भी हुए हैं ये, ठीक है। कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हैं, जो इनके मन में चल रहा है ना, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, मिलना है और
ट्रैवल करके आ सकते हैं। इनकी नज़र आपके ऊपर ही रहती है, कहीं भी हो ये, चाहे दूर हो या पास में हो, या बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनकी नज़रें आपको ही ढूंढती हैं। आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए। जो झगड़े किए हैं, उल्टा सीधा आपसे बोला है, ठीक है, आपको क्लैरिटी चाहिए। आमने सामने दोनों की टक्कर है, ना तो आप कम है ना ही ये कम है। आप भी झुकने वाले नहीं, ये भी झुकने वाले नहीं। इनके अंदर ईगो भरा पड़ा है, ईगो के चलते ये झुकने वाले नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि सही टाइम आएगा और सब ठीक हो जाएगा, मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर प्यार में सच्चाई है, प्यार सच्चा है, तो एक दिन हम ज़रूर मिलेंगे। ईश्वर कुछ न कुछ चमत्कार करेंगे, मिरेकल करेंगे, और इस रिश्ते पे एंजल ब्लेसिंग है, ठीक है। कोई यहाँ शिव का पुजारी हो सकता है, शिव को मानने वाला कोई हो सकता है, और एंजल ब्लेसिंग तो है ही है इस रिश्ते में, ठीक है। यहाँ भी है, यहाँ भी है। आपके पर्सन थोड़ा नेगेटिविटी का शिकार हुए हैं, किसी ने इनके कान भरे हैं, किसी ने इनको भड़काया है, किसी ने इनको बहकाया है, ठीक है। ये मेल फीमेल कुछ भी है, आप अपने अपने हिसाब से ले लें। और आप भी इनसे क्लियरिटी चाहते हैं, ठीक है। अगर जो कुछ करना है वो क्लियर करो, मुझे धोखे में मत रखो। मुझे वेटिंग नहीं पसंद है, जितना वेट मैंने किया अब कर चुकी हूँ, लेकिन आगे वेट मैं नहीं करना चाहती, नहीं करना चाहता। मुझे सब क्लियर चाहिए। लेकिन ये इतने डोमिनेटिंग इंसान है कि अपनी बातों में आपको ले लेती हैं, ठीक है। इनको पता है कि आपको किस तरह से अपनी बातों में लेना है, कैसे अपनी बात मनवानी है, क्या आपकी कमज़ोरी है, ठीक है। उसी कमज़ोरी को ये आपके सामने रख देते हैं, और आप इनसे ना ही कुछ कह पाते हैं और ना ही कुछ कह पाती हैं, ठीक है। इनको लगता है कि बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, इन्होंने ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को देखा है, संघर्ष किया है, यूँ ही यहाँ तक नहीं पहुँचे हैं। और आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं, ठीक है। आपको कोई भी अपनी बातों में ले सकता है, ये आपको गाइड भी करते हैं, और ये मिस भी करते हैं आपको, ऐसा नहीं है। जो समय इन्होंने गुजारा उस समय को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, याद करते हैं। हो सकता है कोई बचपन का दोस्त हो, या आप इनसे कॉलेज में स्कूल में मिले हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक रेजोनेट हो रही तो आगे तक बने रहें। देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन, आगे क्या करने वाले हैं, आगे इनके मन में क्या चलने वाला है। एफर्ट लगाएंगे, लगाना भी चाहिए, गलती की है तो सुधारना भी चाहिए। एक ही इंसान कब तक देगा, सेक्रीफाई किया है। कंडीशन तो अच्छी नहीं है आपके बिना इनकी। आपका देख लेते हैं, आपका क्या है। आप इनका वेट कर रही हैं, और लास्ट देखिए, ये एफर्ट तो लगाएंगे इस रिश्ते में, ठीक है, मेहनत तो करेंगे, एक बार इस रिश्ते को सही करने के लिए पूरे जी जान लगाएंगे, ठीक है। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब आप इन्हें छोड़ चुकी हैं, आप इनसे दूर जा चुकी हैं, आप इनके लिए अब एक्सेप्ट नहीं करेंगी, ठीक है। क्योंकि आपको लगता है कि आप अब इस रिश्ते में ज़्यादा कुछ रखा नहीं है, ऐसा आपको लग रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की कंडीशन अभी ऐसी है, ना ही ये जी पा रहा है, ना ही मर पा रहा है, इनको ना ही सुकून है, ना ही चैन है, स्ट्रेस में है, इनको रिलैक्स बिल्कुल नहीं है कहीं भी, ठीक है। इसलिए ये आपसे मिलना चाहते। क्यों मिलना चाहते हैं? क्योंकि इस चाहते शायद आपसे मिलकर, आपके पास जाकर, या फिर आपसे बात करके इस रिश्ते में थोड़े एफर्ट लगा के शायद सब ठीक हो जाए। और वेट तो आप भी इनका कर रहे हैं, ठीक है, प्रोग्रेस आगे बढ़ाना चाहते हैं इस रिश्ते को, ठीक है। कहीं न कहीं आप भी फ्यूचर प्लानिंग कर रही हैं कि इस रिश्ते में शायद अभी भी एक होप है, एक आस है।
लेकिन आप इन पे ज़्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपको चीट कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, इस रिश्ते में आकर फिर से भाग सकते हैं। ठीक है? हाँ, आपका इनके साथ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बट इस बात को ये नहीं समझ पाए हैं कि आपका रिश्ता इनका क्या रिश्ता है। ठीक है? क्या ये समझेंगे? ऐसा हम देख लेते हैं। क्या ये समझेंगे? इनको लगता है कि अब ये आपके मुकाबले शायद है नहीं। आप तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं, सेल्फ डिफेंड हैं, खुद से लव करने लगी हैं, खुद के बारे में सोचने लगी हैं। ठीक है? आप इनके पास नहीं आना चाहती हैं। कंडीशन इनकी ख़राब है, सुकून नहीं है एक पल भी इनको। समझते तो हैं कि आपने इनको एक मदर की तरह प्यार किया है। ठीक है? इन्हें बहुत समझा है, इनकी केयर किए, हर जगह आपने इनका सपोर्ट किया है। इस बात को ये समझती हैं, और इसीलिए आज इनको इस बात का दुःख भी हो रहा है कि मैंने उसकी कद्र नहीं की, मैं उसे समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई। ठीक है? आप चाहते हैं आपके पर्सन आपके पास आएँ, तो ये आएँगे आपके पास। ठीक है? देखिए, जो भी पर्सन है ये चालाक तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है? पहले भी चालाकी दिखाई इन्होंने, अब भी दिखा रहे हैं। अब ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है? कि साम दाम दंड भेद लगा के सब कुछ करके रिश्ता ठीक हो जाएगा। ठीक है? लेकिन इन पे ज़्यादा भरोसा करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, अगर आप चाहते हैं आपका सोलमेट आपसे मिले, आपका ट्विन फ्लेम आपसे मिले। ठीक है? और अगर आप इतना दम रखते हैं कि आप अपनी तरफ से एफ़र्ट लगा के इनको समझा लेंगे, सुलझा लेंगे। ठीक है? तो इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। ठीक है? वैसे एनर्जी बुरी नहीं है, लेकिन हाँ, किसी-किसी की आदत होती है रिश्ते में ज़्यादा सीरियस नहीं होना। रहेंगे रिश्ते में, बात भी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एन्जॉय करेंगे, लेकिन क्या है ना कि किसी-किसी को ऐसा होता है कि आपका साथ नहीं देना है। अगर आप किसी प्रॉब्लम में होंगे तो ये भाग जाएँगे, आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो ये भाग जाएँगे। ठीक है? लेकिन वैसे इस रिश्ते में ये रहना चाहते हैं, क्योंकि आप इनकी डिज़ायर हैं, आप इनका सपना हैं। ठीक है? और ये एफ़र्ट लगाने के बारे में सोच भी रहे हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है? और अट्रैक्शन भी बराबर है। ऐसा नहीं कि आपसे दूर जाके आपको भूल गए हैं या आपको दिल से निकाल दिया है, आपके बारे में सोचते नहीं, सोचते हैं आपके बारे में। और अगर आपके साथ जो चीट या धोखा दिया है तो ये खुश नहीं है, इनकी ज़िंदगी जहन्नुम हो चुकी है। ठीक है? कहते हैं ना, कर्मा बैक होता है सबका, तो इनको भी इनका कर्मा मिल रहा है, तभी तो ये हमको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, यहाँ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है? आपसे उम्मीदें बहुत हैं इन्हें। इन्हें पता है कि आप इन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगी, अकेला नहीं छोड़ेंगे, और जब भी आपके पास जाएँगे या जाएँगी तो आप इनका वेलकम करने के लिए तैयार बैठिए। ठीक है? इसलिए ये चले भी जाएँगे तो फिर बैक करेंगे। और किसी-किसी के पर्सन ऐसे भी हैं कि आना-जाना लगा रखा है, ना ही टिक पाते हैं, ना ही जा पाते हैं। ठीक है? एक मन कहता है इनका रहना है, दूसरा मन कहता है नहीं, जाना है मुझे। ये खुद ही कंट्रोल में नहीं खुद के। लेकिन हाँ, इन्हें न्यू बिगिनिंग करनी है आपके साथ, मैनिफेस्ट कर रही है, कुछ भी करेंगे इस रिश्ते को सही करने के लिए। ठीक है? तो ये है आपके पर्सन की करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। अगर आप चाहते हैं इनके साथ रहना, इनसे बात करना, आप और ये आपके पास आएँ, इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाएँ, तो ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिखें 666 एंजल नंबर है। ठीक है?
ये पॉजिटिव एंजल नंबर है, इसको क्लेम ज़रूर करें, क्योंकि आपका इनके साथ सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। और कभी-कभी क्या होता है, जो मस्कुलिन एनर्जी होती है ना, वो हमेशा दूर भागता है, इंसान समझ नहीं पाता है। उसे खींच के लाओ फिर भाग जाएगा, फिर खींच के लाओ फिर भाग जाएगा, ठीक है? उसका नेचर ही ऐसा होता है। तो इसलिए आप परेशान ना हो, इनको अगर ये आपके पास आते हैं तो इनसे बात करें, इनसे मिलें, प्रेम से बात करें इनसे, ठीक है? अगर इनका कॉल मैसेज आता है तो आप इनसे झगड़ा नहीं करें, ठीक है? क्योंकि चीज़ें कुछ अपने हाथ में नहीं होती हैं। जितना संघर्ष करना लिखा हुआ होता है ना, उतना करना पड़ता है। इंसान देखो खुद नहीं, कोई नहीं चाहता कि वो किसी के साथ धोखा करे, फ़रेब करे, चालाकी करे, लेकिन किसी-किसी का नेचर ग्रहों के कारण ऐसा बन जाता है, ठीक है? तो आप इनको ज़्यादा गंभीरता से ना लें कि बहुत बुरा किया है, ऐसा है, वैसा कोसें नहीं, ठीक है? क्योंकि आप कौन होते हैं उन्हें कोसने वाले? जो सज़ा देता है डिवाइन देता है, परमात्मा देता है, हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले, ठीक है? तो आप निराश ना हों, आपके पर्सन इस रिश्ते में एफ़र्ट लगाना चाहते हैं, ठीक है? जो कुछ उन्हें करना पड़ेगा, वो करेंगे, ठीक है? और ये चमत्कार होगा, एक दिन अचानक ही इनका कोई कॉल मैसेज आ सकता है और हो सकता है सडनली आपके पास आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? तो इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें, ठीक है? और आई होप आप समझ गए होंगे, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएँ रीडिंग कैसी लगी। और आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।